पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जान है यार। 24 घंटों के अंदर अंदर भारत ने जर्मनी और मालदीव की टांगे तोड़कर दिखा दी उनको उनकी औकात। जर्मनी की क्या बोल रहे हो? जर्मनी क्या किया यार? वैसे एक बात तो है, देखो मालदीव को भी इंडिया से पंगा चल रहा है और जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी ने भारत को टैंकों के इंजन देने से भी इनकार किया। जब उनको भाई साहब डिमांड आई है ना बाहर के देशों ने बोला अब नहीं भेजते। लेकिन अब ये नहीं पता कि 24 घंटों के अंदर अंदर भारत ने क्या ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से इन दोनों की भारत ने टांगे तोड़ दी। देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं भाई, वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा आखिर ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हमारी पहली अपडेट भारत द्वारा जर्मनी को लगाई गई कड़ी फटकार को लेकर है, जिससे जर्मनी को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वह किसी भी देश से अलग नहीं है और उन्हें भारत के अंदरूनी मामलों पर बयान देने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट मालदीव को लेकर है, जिसके राष्ट्रपति भारतीय सैनिकों को अपने देश से बाहर भेजने के बाद भारत के सामने इस समय गिड़गिड़ा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों पिछले दिनों दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये कार्रवाई भारत की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की, जो देश के अंदर सभी तरह के आर्थिक अपराधों को काबू करने और उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये कार्रवाई दिल्ली गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई। अब दोस्तों हमने आपको अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और भारत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को लेकर जो कुछ भी बातें बताई, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर किसी दूसरे देश की तरफ से कमेंट आए या कोई देश इसका संज्ञान ले। ये आसानी सी बात हमें और आपके समझ में आई, पर जर्मनी ये समझने में नाकाम रहा और इसी वजह से भारत ने जर्मनी को काफी कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन ने बयान दिया कि जर्मनी इस मामले को नोट कर चुका है, यानी जर्मनी इस पर होने वाले आगे की डेवलपमेंट पर कड़ी नजर रखेगा। और इस बात से भारत काफी गुस्सा हुआ, क्योंकि हमारे देश के अंदरूनी मामले पर जर्मनी का संज्ञान लेना किसी भी तरह से सही नहीं है। और इसी वजह से भारत ने अपने देश में मौजूद जर्मन मिशन के डेप्यूटी हेड को फॉरेन मिनिस्ट्री में बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। भारत ने सीधे तौर पर जर्मनी को समझाया कि आगे से उनकी इस तरह से कोई भी हरकत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें अंजाम भुगतने होंगे। दोस्तों भारत वही देश है जिसने अमेरिका जैसे देश को अपने इंटरनल मैटर पर बयान देने की ठीक बात खड़ी खोटी सुनाई थी। ऐसे में जर्मनी को तो इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि वह हमारे देश के अंदरूनी मामलों पर संज्ञान लेकर खुद को एक सुपीरियर पावर की तरह दिखाएंगे और भारत ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। भारत में जो कुछ भी हो रहा है ये सब हमारा अपना मामला है, इसमें जर्मनी या दुनिया के किसी भी देश की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसीलिए अब इस तरह की घटनाओं को भारत काफी कठोरता से डील कर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। यह खबर मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा भारत के सामने गिड़गिड़ाने को लेकर है। दोस्तों जब से मोहम्मद माइजू मालदीव की कुर्सी पर बैठे तब से उन्होंने भारत विरोधी काम किया, यहाँ तक कि वह भारत के दौरे पर भी नहीं आए। दोनों देशों के संबंध इतने मजबूत होने के बावजूद उन्होंने अपने लोगों में भारत की छवि ऐसी दिखानी चाहिए जैसे कि हम उनके देश की मदद नहीं बल्कि उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, जिसको आधार बनाकर उन्होंने मालदीव में मौजूद मात्र 88 भारतीय सैनिकों को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि जब भारत ने मालदीव की सरकार के साथ डिप्लोमेसी करते हुए कोई मिडिल ग्राउंड खोजने की कोशिश की जिससे भारतीय सैनिक कम से कम सिविलियन क्लॉथिंग में मालदीव की धरती पर मौजूद रह सके, तब उन्होंने भारत के सामने कोई भी बात ना सुनते हुए हमें साफ साफ कह दिया कि हमें अपने सैनिकों को बाहर बुलाना ही होगा। जिसके बाद अब हमारे सैनिकों की वापसी शुरू हो चुकी है और टेक्निकल स्टाफ उनकी जगह ले रहा है। लेकिन अब अचानक से मालदीव के राष्ट्रपति को याद आया कि उन्होंने भले ही भारत की मदद लेना बंद कर दिया हो, लेकिन वह लोन लेना कैसे बंद कर सकते हैं। बता दें कि 2023 के अंत में मालदीव पर भारत के $400 मिलियन से ज्यादा के लोन यानी कर्ज मौजूद है और अभी तक मालदीव ने भारत को इनका $1 भी नहीं चुकाया, जिसकी वजह से मालदीव की सरकार अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि क्यों ना हम उन्हें कर्ज में थोड़ी सी राहत दे दें। और ये सब कुछ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू तब कहने की हिम्मत कर रहे हैं जब उन्होंने कुर्सी संभालते ही भारत के साथ अपने संबंधों को उठाकर नीचे फेंक
फेंक दिया और चीन की गोद में जा बैठे। मोहम्मद माइजू चाहते हैं कि भारत मालदीव को कर्ज में राहत दे, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी हरकतों के बाद इस बात की संभावना काफी कम है, जिसकी वजह से अपना उल्लू सीधा करने के लिए माइजू ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत मालदीव का सबसे नजदीकी साथी बना रहेगा। दोस्तों, इस बात पर तो हमें आज हंसी आ रही है कि कैसे जब चीन से पैसे लेने थे तो मोहम्मद माइजू भारत के खिलाफ हो गए, और आज जब भारत से लिया कर्ज नहीं चुका पा रहे तो उल्टा हमारे सामने गिड़गिड़ाते हुए और हमें अपना सबसे नजदीकी साथी बता रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को मालदीव को राहत देनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी मैं कहता हूँ ये खास तौर पे मुस्लिम देशों को गिरगिट की तरह रंग बदलना आता है। यकीन और अभी देखो पाकिस्तान के हालात बुरे चल रही है, भी कहता है हमें भारत से अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए। आज मीजू कहता है कि भाई भारत के साथ हमेशा से हमारे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, तुम टेंशन ना लीजिए। मेरी बात सुनो, इंडिया ने डंडा दिया होगा का कर्ज वापस करना, उसके बाद पैसा नहीं है। उसने बोला कि भाई इसको इंडिया को लगाते हैं मक्खन के, भाई सब चलिए कर्जा हमें माफ करने का कुछ अर्सा। यार ये हाल है यार, ये कैसे देश हो यार। पीछे पे ख्याल नहीं था जब ये बड़ा उछल उछल के बात करता था कि इंडिया ऐसा इसको याद नहीं आया था कि कर्जा देना है कुछ महीनों बाद। ओ यार अभी चाइना अपने बाप को बोले ना कि भाई पैसा दे, जो भाई साहब जिसने पाकिस्तान को तो बर्बाद किया अब मालदीव को वो बर्बाद करेगा, उसको बोलो वो पैसा दे और भारत को तो वापस देता है वो कर्जा, ऐसे देता है वो बगैर फायदे के नहीं देता, एक टक्का भी नहीं देता। और भाई दूसरी तरफ जर्मनी, अबे उसका सीधा ऑफिसर को बुलाया अपने ऑफिस में और लताड़ लगाई, कहता है कि तुम लोग कौन होते हो। ये सही किया वजह, ये अमेरिका ने भी ऐसा किया था, अमेरिकन भी लेता उसके भी यार एम्बेसडर को बुला के लताड़ लगाई। और यार जर्मनी क्या वो कहता है हम लोगों ने ये चीज नोट कर ली है, हम इस चीज को नोट करते रहेंगे, भाई करीब से देख रहे हैं कि हालात क्या चल रहे हैं। यार ये इंडिया का अंदरूनी मैटर है, वजह इंडिया अपने आप को हर चीज मसला हल कर सकता है, दूसरे मुल्कों को क्या चीज है कि दखल अंदाजी कर। यार देखो इंडिया में तुरंत एक्शन होता है, चाहे वो सीएम हो चाहे वो पीएम, अगर पीएम मोदी जी भी कोई गलत काम करेंगे ना तो उन पे भी एक्शन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक रूल है। अब सीएम जी हैं वो अपने केजरीवाल साहब देखो काम उनके भी काफी अच्छे रहे हैं बीच, लेकिन वो जो शराबों वाला सीन है वो नेक्स्ट लेवल काम है उनका। नहीं, दिल्ली में जो केजरीवाल साहब ने काम किए अच्छे भी किए यार, मतलब क्यों बोले कि अच्छे नहीं किए, लेकिन वही बात है कि फिर जब कानून क्या आता है ना, कानून के नीचे जो आता है वो सब एक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और सीएम वो सारे आते हैं। सारे तो भाई उनके पे आया हुआ केस मनी लॉन्ड्रिंग, फिर जाहिर है फिर कानून तो बोलता है, अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, इसमें जर्मनी या किसी यूरोपियन यूनियन को बोलने की जरूरत क्या है। वही ना। और भाई अब जब उन्होंने बोला स्पेशल अपने ऑफिस में इंडिया ने बुलाया, सही किया, कहता है पुत्रो तुम्हारी ये आज ताड़ लगाए कल फिर बोलेंगे कसम। ये ऐसी चीज होती है ना, किस तरह से भाई उसको बुलाया और फिर वो निकल के आराम से गाड़ी में बैठ गया। ये तो पाकिस्तान को होता तो पाकिस्तान पे बोलते रहे ना, पाकिस्तान को तो परवाह ही नहीं होती, उधर ताड़ लगाने का देखा फार अपने ऑफिस बुलाया है कि भाई तुमने क्यों बोलेगा ये ऐसी बात ना करना, और वार्निंग दिया कहते हैं दोबारा ऐसा की तो फिर सख्त एक्शन होगा भाई यार, फिर निकाल दिया जाएगा एम्बेसडर को। यार भाई ये लेवल हो तो ऐसा। और उधर से मीजू भाई गड़गड़ा रहा है कि भाई उसे भी इतना ख्याल ना आए यार, मेरा इंडिया इतना मदद करता है सब यार वाकया में देखो इंडिया ने बहुत हेल्प की है, बहुत देखो कर्जे दिए हैं इनको, लेकिन इसने कहा भारत हमारे देश पे कब्जा करने जा रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि उसने तुम्हें कर्जे भी तो दिए हुए, वो कौन वापस करेगा। यार वजह बजट में इसके इनके लिए भी रखते हो पैसे, हो दादा इंडिया बजट में रखते हैं, पता नहीं 600 अरब रुपया के कितना इंडियन रखा हुआ है इन्होंने, रखते हैं कम 600 करोड़ ला अंदाजा कोई रखता है भाई साहब। अच्छे भले प्रोजेक्ट वहाँ पे चल सकते हैं, अच्छी भले अच्छी बड़ी 1-2 फैक्ट्रियां वहाँ पर मेरे भाई 600 करोड़ पे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। सही बोला है, लेकिन वही बात है हमारे रिलेशंस ऐसे कि इंडिया में पूछता नहीं है, वो उछलता है, उस टाइम पे इतना उछल रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर उसी तरह आगे गिरी ना, और किस तरह मक्खन लगा रहा है। इंडिया हमारा बहुत बड़ा करीबी दोस्त है, कर्जे की बारी आई तो दोस्त बन गया, इंडिया ने डंडा दिया होगा वापस करो। वही ना, अभी तुम्हारी डेट आ रही है तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस वीडियो के बारे में, आप भाई इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो